प्रयागराज के कीटगंज इलाके में वाक़ा हजरत शेख महिउद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें उर्फ आम में दादा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है, की दरगाह एक ऐसी रूहानी जाए पना है जहाँ फिरकावारियत के बजाय इंसानियत का इल्म बुलंद किया जाता है। ये दरगाह न सिर्फ गंगा जमनी तहजीब की अलामत है बल्कि सदियों पर मुहित मजहबी हम आहंगी की जिंदा मिसाल भी है। यहाँ हिंदू और मुसलमान ज़ायरीन बगैर किसी तफरीक के अपनी दुआओं और तमन्नाओं के साथ हाजिर होते हैं। यहाँ हर एक को यही पैगाम मिलता है, इंसान पहले मजहब बाद में। यहाँ पे तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं सर, और यहाँ पे जो भी मरीज़ हैं जिनको अस्पतालों में पैसे बहुत खर्च किए वहाँ पे उनको फ़ायदे नहीं मिले, यहाँ पे आकर के दादा मियाँ सरकार के रोज़े पर आकर के उनकी चौखट पर जितने भी मरीज़ थे उनकी हर तमन्ना, हर बीमारी, हर चीज़ से उनको शिफा मिला है। ये हमारे वली अल्लाह है, सरजमी हमारे समझ लीजिए इलाहाबाद के सरजमी पर हैं। ये मान के चलिए कि इनकी जो है तो जो करामत है ये हमारे दादा मियाँ हुजूर की, ये हमारे इलाहाबाद की शान है, आन है, बान है। यहाँ तक कि हमारे मुस्लिम भाई से ज़्यादा हमारे गैर मुस्लिम भाई भी यहाँ पे बहुत आते हैं, उनकी भी बहुत सी जो है तो फरियाद होती है, वो सब यहाँ पे कबूल होती है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे हमारे हर कौम के भाई आते हैं, हर चीज़ मतलब यहाँ पे हर चीज़ की यहाँ पे हर परेशानी यहाँ पे दूर होती है। तो अल्लाह के वली है, वली अल्लाह है ये। इनके रोज़े पे जो आते हैं समझ लिए सरकार उनको बुलाते हैं, जिनकी किस्मत होती है उन्हीं को बुलाते हैं सर। तारीखी रवायात के मुताबिक मुगल शहजादा दारा शुकू, जो बादशाह शाहजहां का बेटा था, इलाहाबाद का गवर्नर मुकर्रर होकर जब यहाँ आया तो सबसे पहले हजरत शेख महिउद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने रहनुमाई मांगी तो बुजुर्ग ने फरमाया, इंसाफ करते वक्त मजहब न देखो, क्योंकि बादशाह अवाम का होता है, न कि किसी खास कौम का या मजहब का। ये पैगाम आज भी दरगाह की फ़ज़ाओं में गूंजता है और हर आने वाले ज़ायर के दिल में इंसानियत की शम्मा रोशन कर देता है। शाहजहां के ज़माने से उनका ताल्लुक़ था। अब शाहजहां के ज़माने में बहुत बड़े आलिम थे आप, उस वक्त तारीख़ में भी है और लोगों ने लिखा भी है कि जिस वक्त शेख मुहिबुल्लाह इलाहाबादी हयात में थे, ज़िंदा थे, उस वक्त हिंदुस्तान में उनसे बड़ा कोई आलिम नहीं था। और शाहजहां बादशाह को भी जब वो यहाँ के बादशाह थे तो उनको भी किसी तरह का कोई मसला मसाइल पेश आता था हुकूमत के उससे या दुनियावी दीनी, तो वो आपसे मशवरा करते थे, आपसे बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत रखते थे और अक्सर ख़त व किताबत भी होती थी। और शाहजहां बादशाह का जो बड़ा बेटा था दारा शिको, वो आपका बहुत अक़ीदतमंद था और आपसे उसने तालीम भी हासिल की। और जब आप दारा शिको इलाहाबाद का गवर्नर बन के आया तो बराबर वो आपके पास आता था, किसी भी तरह का कोई फ़ैसला हो या कोई किसी भी तरह के कोई मामलात होते तो आपसे मशवरा करके ही वो करता था। ऐ मेरे खुदा तू समझ, मुझे गैर ना तू समझ। दरगाह के अहाते में वाक़ा खानका जो बहादुरगंज में है, जो आज भी रूहानी तरबियत का मरकज है, यहाँ मौजूद शानदार मस्जिद दारा शुकू की तामीर करता है और गवाह है कि उस वक्त के सूफियाना राबितों के जो मुगल सल्तनत और रूहानियत के दरमियान कायम थे। यहाँ हर मजहब, हर जुबां और हर तबके के लोग आकर न सिर्फ दुआ मांगते हैं बल्कि अपने दिलों को भी जोड़ते हैं। इमाम मोहम्मद अशफाक आलम हों या खादिम अली मियाँ, सब यही पैगाम देते हैं कि ये दरगाह सबके लिए है। तू ही मेरा गुरूर, मेरी ताबीरों को दे तू इनायतों का सुरूर। ये कीटगंज दादा मियाँ की मज़ार है। यहाँ पर हम पिछले 4-5 साल से आ रहे हैं
यहाँ पे तमाम लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है और लोग काफ़ी समय से लोग यहाँ पर तमाम प्रकार के लोग हिंदू मुस्लिम इस पे आते रहते हैं, अपनी भी मनोचाह फल पाते हैं और यहाँ से उनकी मनोचाह फल कामना पूरी भी होती है और यहाँ तमाम प्रकार के सुविधाएं भी मिलती हैं, कोई भेदभाव भी नहीं है और जो भी कुछ भी हुआ है दर्शन के माध्यम से हमें यहाँ प्राप्त हुआ है। ज़ायरीन की बात करें तो कोई गीतांजलि हो, सुषमा जसवाल या आनंद या कोई मुसलमान खातून, गुड़िया या गुलाम हैदर, सब यहाँ आकर अपनी अपनी दुआएं मांगते हैं और उम्मीद और सुकून के साथ वापस जाते हैं। उनके चेहरों पर जो तमानियत नजर आती है वो इस बात की गवाह है कि दादा मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी मौजूदगी आज भी कायम है। यहाँ आने वाला हर फर्द सिर्फ एक अकीदतमंद नहीं बल्कि एक ऐसा मुसाफिर है जो अमन की तलाश में इस दरबार तक आ पहुँचता है और मायूस वापस नहीं लौटता। मैं भावुक इसलिए हूँ क्योंकि मैं खुद यहाँ मर के जिंदा हुई हूँ और हर बार सरकार मुझे बचा लेते हैं। मैं नहीं जानती कि कौन शक्ति मुझे परेशान करती है, पर कोई शक्ति है जो मुझे हमेशा बचा लेती है। आज 4-5 साल से मेरे मुंह में इतने घाव हैं, शरीर पे बड़े बड़े छाले हो गए थे, पूरे बॉडी में छाले हो गए। मैं निर्वस्त्र हो गई थी, मेरे पास कपड़े पहनने तन पे पहना नहीं जा रहा था, लेकिन आज उनके नाम से और उनके करिश्मा से मैं यहाँ खड़ी हूँ बाबा के चौखट पे। हज़रत शेख महीउद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह महज एक ज़ियारतगाह नहीं बल्कि एक जिंदा रवायत है। ये रवायत इस पैगाम पर कायम है कि मजहब से पहले मोहब्बत और अकीदे से पहले इंसानियत आती है। गंगा जमुनी तहजीब के इस परचम तले सब एक हैं और दुआ की जुबां सबकी एक जैसी है। प्रयागराज की ये दरगाह एक ऐसा चिराग है जो वक्त के हर अंधेरे में रोशनी बांटता है और हर दिल को जोड़ता है। हम तो हमेशा यही कहते हैं कि सुनाने बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर दादा मियाँ ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। इलाहाबादी सरकार मेरे दादा मियाँ ही कुछ ऐसे हैं, करे सबके दिलों पर हुकूमत ये दादा मियाँ ही कुछ ऐसे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी दर पे आते हैं, भर देते हैं सबकी झोली ये दादा मियाँ ही कुछ ऐसे हैं। हर खता पे शर्मसार हूँ मैं, ऐ खुदाया गुनहगार। तसव्वुफ हमें सिर्फ जिस्मानी ही नहीं बल्कि ज़हनी सफाई का दर्स देता है। तसव्वुफ के ख्वाहिशमंद रूहानियत के जरिए अपने दिल और दिमाग को साफ करना सिखाते हैं। ऐसे लोगों को कोई अना का मसला नहीं होता और वो इंसानियत की हमेशा खिदमत करते हैं। मेरे सजदों पे ऐसी नजर कर, मैं अंधेरों में हूँ तो सहर कर। अहले अक्ल को नुकसान पहुँचे ये जाबित नहीं, मोहब्बत के परिस्तारों को दुख देना जाबित नहीं। गाट जारस गाट पावुन छारावा, गाट जारस गाट पावुन छारावा, टाठियारस दिल दुखाउन छारावा। मुझे जोड़ दे तू, फिर मेरा रुख उधर मोड़ दे तू, ऐसा रास्ता मुझे तू